समझाने के लिए जा रहे हैं। सत्यनारायण की हकीकत क्या है, सत्यनारायण की कथा क्या है, इस कैसेट के माध्यम से हम आप लोगों को दे रहे हैं। आज दिन तक सत्य और नारायण का आख्यान महाराज जी घर के अंदर सुनाते रहे, आप लोग सुनते रहे, लेकिन हकीकत नहीं जान पाई कि इसका रहस्य क्या है, आप लोगों ने नहीं समझ पाया। लेकिन आज हम समझाने के लिए जा रहे हैं सत्य नारायण की कथा के विषय में। सत्यनारायण की सत्य कथा आज हम आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, यह सतिया कौन थी और नारायण कौन था और स्वामीनाथ कौन था, सुने। यह सतिया जो थी यह पंडित जी की लड़की थी और नारायण जो था एक चमार जाति का लड़का था। इन्हीं के प्रेम प्रसंग का आख्यान है जो महाराज जी ने इसे छुपाया, लेकिन हम राधे कैसेट के माध्यम से खुलेआम पेश करने के लिए जा रहे हैं। आ रहे कभी प्रकीलली स्वभाव की भली सुनो सरदारी, है सतिया जाको नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। एक विप्र की लली स्वभाव की भली सुनो सरदारी, सुनो सरदारी, है सतिया जाको नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। सतिया जो पंडित जी की लड़की थी और नारायण कौन था, ये चमार जात को लला, चमार जात को लला स्वभाव को भला सुनो सरदारी, नारायण जाको नाम के सुनो यगारी, नारायण जाको नाम के सुनो यगारी, सुनो यगारी। सत्यनारायण की कथा पेश कर रहे हैं। सतिया जो थी पंडित जी की लड़की थी, नारायण जो था ये चमार जाति का लड़का था। आज महाराज जी के घर में एक लड़की का जन्म होता है। पंडित जी के घर में लड़की का जन्म हुआ और कैसी थी वो लड़की, उसे चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती है। उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती है, उजली सी मुख आभा वाली बिजली का मान घटाती है। साथ साथ एक बात बताते चले, चाहे जितनी गरीबी आ जाए ईमान बेचना ना चाहिए, चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए।
जिस पिता ने हमको पाला है, कभी उसको रुलाना ना चाहिए। आज सतिया जो है, धीरे धीरे पंडित जी के घर में जब इसका जन्म हुआ, धीरे धीरे सतिया जो थी बड़ी हुई है। जब बड़ी हुई तो देखने में बहुत सुंदर लगने लगी है। बहुत सुंदर लगती थी सतिया, कितनी सुंदर भैया। आरे देखने में वो प्यारी लगे अरे मेरे भैया, जाके नैना कमल सामान दी। ऐसा ही नहीं, चंदा सीता माँ के दामिनी अरे मेरे दादा, चंदा सीता माँ के दामिनी अरे बरमा जी, कोई देखना में है सिरा मोर जी। अरे नैन रसीले प्यारे लगे अरे मेरे भैया, कोई चंद्र बदन उनारी जी। सतिया जिस समय पंडित जी की लड़की थी, जब धीरे धीरे बड़ी हुई है तो बहुत सुंदर दिखने लगी है। और इधर उसी गांव में जो नारायण रहा करता था, नारायण जो था ये चमार जाति का लड़का था, ये बड़ा गरीब था बेचारा। ये नारायण जो था आरे दिन भर करी रो काम रे के शाम को ले मजदूरी। और एक दिना बासतियानी, हाय एक दिना बासतियानी नजर दादा घुमाई। महाराज की सतिया मन में करो विचार, जीवन होई सुखदाई मेरो बने अगर भरतार। अब तो धीरे धीरे सतिया हाई लाला ढिल आई है, अब तो धीरे धीरे सतिया बाला ढिल आई है। सतिया ने जिस समय नारायण को देखा, आज नारायण को देखा तो सतिया की बुद्धि पलट गई। मन में सोचने लगी अगर ये हमारा पति होता तो जीवन में 4 चांद लग जाते। और नारायण को जाते देख करके सतिया ने उसे अपने करीब बुलाया। नारायण पहुंचा, सतिया बोली कौन हो आप? जवाब दिया मैं नारायण हूं, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, बोलो क्या काम है? एकदम से सतिया कहने लगी है बा नारायण से, सुनो आरे हाथ जोड़ के कही कहो क्या नाम तुम्हारा है रे, कहो क्या नाम तुम्हारा है, और बैठो मेरे पास कि तुमसे स्वार्थ हमारा है।
सतिया नारायण से बोली है, हे नारायण, मैंने जब से तुमको देखा है हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसा करो तुम हमारे साथ में शादी कर लो, विवाह कर लो। अरे करो चाहत तुम संग साथी, और तुम्हारे पीछे हो बेचैन जीवन की बर्बादी। करो चाहत तुम संग साथी रे, करो चाहत तुम संग साथी, और तुम्हारे पीछे हो बेचैन जीवन की बर्बादी। और बोली वर्मा जी, अरे नाई तुम बिन जी पाऊंगी, और चले न मेरे संग के फांसी दे मर जाऊंगी। रूप पे मैं आधीन भई, और मानो मेरी बात आज मैं तेरी नारी भई। आज सतिया नारायण से कहने लगी है तुम हमारे साथ में विवाह कर लो। उसी समय नारायण कहने लगा, पागल हो गई हो, मैं चमार जाति का लड़का हूं और तुम कहां पंडित जी की लड़की हो। अगर तुम्हारे पिताजी को मालूम पड़ा तो क्या होगा, हमें जान से मरवा दिया जाएगा। और नारायण बोला, देखो इस तरीका से कुफर हमें मत बको, क्योंकि मैं इन सब कामों से दूर रहता हूं। और बोला, अरे आखिर को हो तुम पर नारी, साथ साथ एक कवि कह रहा है और अपने शब्दों में लिख रहा है, पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चैतरो काट के मूड़ होती नहीं अपनी। दिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवती रोज सुनैयो। आक ढाक कबहू न होई चंदन, मलिया गिरी के पास लगइयो। अरे तर्ज को रागु है पशु नहीं जानी, जय भैंस के आगे पीनी बजइयो। कायर कबहू न सूर बने, अरे जाई दुई दुई तलवार गाइयो। अब हवा में उड़ता जाए, हो जाए मेरा लाल रुपटा मलमल का। आज सतिया से नारायण कहने लगा है, देखिए इस तरीका से हमारे साथ में कुफर मत बको, आप ब्राह्मण जाति की लड़की हो। लेकिन सतिया नहीं मानी है, कहा तुमको हमारे साथ में प्रेम करना होगा। आज नारायण मजबूर हो जाता है दोस्तों। जब नारायण मजबूर हो गया और सतिया और नारायण में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जब प्रेम प्रसंग चालू हो गया, धीरे धीरे गांव में चर्चा हो गई। और चार चीजें छुपाए से नहीं छुपती, इश्क मुस्क पान क्रोध, ये चार चीजें जो है छुपाए से नहीं छुपती। आज सतिया और नारायण में जो प्रेम प्रसंग हो गया, गांव में जब खबर फैल गई कि पंडित जी की लड़की सतिया जो है ये चमार जात के लड़का से प्रेम कर बैठी। अरे घोर पाप किया इसने। जितने भी गांव के ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण को, लड़की के पिता को सब गारी रहे सुनाई है।
जा लड़की नाई कसाई है। रे सब गारी रहे सुनाई है, जा लड़की नाई कसाई है। जाने दीनी नाक कटाई है और रहे थे पवन बताई है। जब पूरे गांव में खबर फैल गई कि सतिया चमार जाति के लड़का से प्रेम कर बैठी। आज पंडित जी को सब उल्टी सीधी गारी सुनाने लगे हैं। जब पंडित जी को पता लगा कि हमारी लड़की है, एक चमार जाति के लड़का से इतना बड़ा प्रेम, अरे बहुत गलत बात है। आज पंडित जी घर पहुंचे, सतिया को देखा और हाथ में डंडा उठाया। डंडा उठाया और क्या किया लोगों, अब लेके डंडा हाथन में के सतिया धमकाई। और तूने या भागिनी मेरे नाम को तीनों अरे डुबाई। महाराज लली की छूट गई टिटकारी, सतिया के बा पंडित जी ने मारे गंडाचारी। अब तो शिव कुमार कुशवाहा जी है सुनो ये गारी है। अब तो शिव कुमार कुशवाहा जी है सुनो ये गारी है। महाराज जी ने सतिया को बहुत धमकाया और डंडों से पीटा और उसे ले जाकर के घर के अंदर बंद कर दिया। जब घर के अंदर बंद कर दिया, मन में सोचा, नारायण के भी घर गए और नारायण को धमकाया और जवाब दिया पंडित जी ने, आज के बाद अगर मैंने तुमको अपने घर के आसपास देख लिया तो इसका नतीजा क्या होगा, तुम्हारी मौत। एकदम से नारायण जो था घबरा गया, कहने लगा महाराज जी आप हमारे लिए पूज्य हैं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज नारायण जो था घर में रहने लगा है। इधर सतिया को जब काऊ तरीका से चैन नहीं पड़ो, पंडित जी ने घर के अंदर बंद कर दो। जब घर के अंदर बंद कर दो बस सतिया को चैन नहीं पड़ो, तो एक दिन रात में सतिया जो थी आरी कारी बाजुर की छाती छत से रस्सा दो लटकाई। और धीरे धीरे सतिया रे जब उतर के नीचे आई, महाराज तुरंत बेटा ढिंग पहुंची जाई और हाथ जोड़ के बोलन लागी शादी ले रचाई। अब तो जो कोई जैसो करे अंगारी बेसोई पाएगो, भैया जो कोई जैसो करे अंगारी बेसोई पाएगो। सतिया जो थी रात में उठी, छत से रस्सा लटकाओ और रस्सा लटकावे के बाद में उतर के जब नीचे आई है, जब नीचे आई भाग करके नारायण के पास में गई है और नारायण से बोली अब ऐसा करो तुम हमारे साथ में विवाह कर लो, विवाह कर लो। लेकिन हुआ क्या, उसी जगह अब मंडप लो गड़बाई रे शादी की कीनी तैयारी। और चंद्र सितम कन वाली सतिया बन गई दुल्हन नारी।
अब तो हो नहार बलवान कथाई तो सुनो यगारी है। अब तो हो नहार बलवान कथाई तो सुनो यगारी है। आज सतिया जो थी नारायण के साथ में गंधर्व विवाह कर लेती है। किसे कहते हैं गंधर्व विवाह? जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, मतलब प्यार में शादी। जब गंधर्व विवाह कर लेती हैं, आज धीरे धीरे समय बीता और धीरे धीरे समय बीता तो नारायण के द्वारा सतिया के उदर से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम स्वामीनाथ रखा। महाराज जी जब कथा सुनाते हैं तो बीच में स्वामीनाथ को रखते हैं। वही स्वामीनाथ जब पैदा हुआ तो जब लड़का पैदा हुआ उसका नाम स्वामीनाथ रख दिया। तो गांव के जितने भी ब्राह्मण थे तो सब पंडित जी को फुलहना मारने लगे हैं। पंडित जी क्या तुम ही अनघूमी रहे और तुम्हारो नाती आओ ना देख निकले गए। सोई पंडित जी को बहुत गुस्सा लगी। पंडित जी मन में सोचने लगे अब क्या करें। लेकिन हुआ क्या, पंडित जी ने मन में सोचा अब इन दोनों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों ने हमारी तो नाक कटा दी, हमारे गांव में रहना मुश्किल कर दिया। एक दिन की बात है, सतिया नारायण और वो बालक स्वामीनाथ घर के अंदर सो रहे थे और रात में पंडित जी गए और घर जाने के बाद में उन्होंने आगी दई लगाई है। नहीं दिल में दया बिचारी है। आगी दई लगाई है, नहीं दिल में दया बिचारी है। रहे पवन बतलाई है और सुनो सभा के भाई है। जब आज महाराज जी ने बस सतिया के घर में आग लगाई, तीनों जल करके राख हो गए। कौन? नारायण, सतिया और वह छोटा सा बच्चा, तीनों जल करके जब राख हो गए। जब जल करके राख हो गए तो पंडित जी को स्वप्न देने लगे। पंडित जी के स्वप्न में आने लगे और जितने गांव के ब्राह्मण थे वे सबको हृदय बनाई है और सुनो दादा चितलाई है। सब हृदय बनाई है और सुनो दादा चितलाई है। जब गांव के जितने ब्राह्मण थे सब कोढ़ी हो गए। सब लोग अपना अपना इलाज कराने लगे, लेकिन इलाज से ठीक नहीं हुए। सतिया ने अपने पिता को स्वप्न दिया कि तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ी घात की है। अगर तुम अपना जीवन सुख से जीना चाहते हो, खैर कुशलता चाहते हो, तो घर घर जाकर के हमारी कथा करो, घर घर जाकर के हमारी कथा सुनाओ और लोगों को बताओ कि हमने ऐसा ऐसा किया। मैंने अपनी ही लड़की को, अपने ही दामाद को, अपने ही नाती को अपने हाथों से जला करके राख कर दिया। पंडित जी मन में सोचने लगे हाँ जा तो बहुत कठिन बात है। भला ऐसो कौन होए जो अपनी ही बुराई खुद करेगा। तीनों को स्वप्न दिया, तीनों ने स्वप्न दिया पंडित जी को।
आरे घर घर सत्यनारायण की तुम कथा को जाई सुनाइयो। अरे करके इतनो काम रे तब लौटी घर को आइयो। तीनों ने स्वप्न दिया, महाराज जी को कहा घर जाओ, दूसरे गांव में जाओ, घर घर अपनी व्यथा बताओ और सत्यनारायण मतलब हमारी कथा सुनाओ और अपने ऊपर लो कि मैंने ऐसा ऐसा किया, अपनी ही लड़की दामाद को जिंदा जलाया और करके इतनो काम रे तब लौट के ढिंग आइए। महाराज तुरंत पंडित की गए खिसियाई, वाचन कथा घर घर को फिर पोथी लई उठाई। अब तो द्वारे द्वारे गाँव गाँव में कथा सुनाई रहे, अब तो द्वारे द्वारे गाँव गाँव में कथा सुनाई रहे। पंडित जी जैसा स्वप्न दिया, कहा जाओ घर घर जाकर के सबको बताओ कि हमने अपनी ही लड़की और दामाद को जला करके राख कर दिया है, सत्यनारायण की कथा सुनाओ। आज पंडित जी ने सोचा अपना ही पाप हम अपने ऊपर ले, अपनी ही बुराई करें, लोगों अभी तक हम जानते और लोगों को जनाए कि हमने ऐसा किया। तो पंडित जी ने क्या किया, सोचा ऐसा मैं नहीं करूँगा, कहा मैं वचन देता हूँ सत्यनारायण की कथा जरूर सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा उल्टी दिशा से। तो महाराज जी ने क्या किया, पोथी पत्रा उठाई, गांव गांव गए, दूसरे गांव गए और लोगों को सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे हैं। लौंग इलायची चंदन बंदन केसर कस्तूरी केला का खम्भ मतलब 5 प्रकार की वेदी बना करके इकट्ठा करके पंडित जी सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। और जवाब दिया है, एक लीलावती और कलावती लड़की थी जिसने ऐसा ऐसा उल्टा सीधा काम किया, उसी की महाराज जी कथा सुनाने लगे और अपना पाप छुपा दिया और अपना पाप दूसरे के ऊपर लाद दिया और अपनी सच्चाई नहीं बताई। आज हमारे लोग जो हैं असली सच्चाई नहीं जान पा रहे हैं, महाराज जी ने जैसा सुनाया उसी को सुनते चले जा रहे हैं। ये थी सत्यनारायण की कथा। एक सतिया ब्राह्मण की लड़की थी, चमार जाति का लड़का था, इन दोनों का प्रेम हो गया था। तो पंडित जी ने उसे जलन मान करके उसे रात ही में जला दिया था। गौर करें, इसलिए विनय जग के लोगों तुम मानो सीख हमारी, प्रेम से राखो नारी अपनी गोरी हो चैकारी। आरे गोरी हो जयकारी, गोरी हो जयकारी, प्रेम से राखो नारी अपनी गोरी हो जयकारी। लेकिन मुसीबत एक है लला ब्रजेश, आरे आजू कल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। सुभाष, हारे आजू कल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी, लेकिन बुद्धि से नहीं सोचे दिल की बुझी कटारी।
पीछे जो अपनी नारी को दुख देते और होते हैं बदनाम, बाद में आंसू भरी भरी रोते। बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की।